शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति के सागर सर्वशक्तिवान परम प्यारे परमात्मा पिता की प्यारी संतान सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माएं, हम सब कितने भाग्यशाली जो स्वयं बाप के द्वारा यह महावाक्य सुनते सुनते आज हमारी जीवन दुनिया के लोगों से बल देखने में शरीर इस दुनिया में है, परंतु बुद्धि योग उस सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता से सदा लगा रहे और उस पिता से हम अपना वो अधिकार जो गाया हुआ है कि अति धर्मग्लानि के समय भगवान स्वयं ही आकर के अपना हम सब बच्चों से मिलन मनाते हैं। हम बच्चे बाबा के वे भाग्यशाली बच्चे हैं। बल गाया हुआ है कि भगवान गुप्त वेश में जिनको बाहर से कोई पहचान न सके ऐसे बाप को जो अपने बच्चों के सामने ही अपने मुखारबंद से दी हुई शिक्षाएं जो बच्चे सुन कर के उन शिक्षाओं को जीवन में धारण करके और सचमुच अनुभव करते हैं कि परमात्मा ने कैसे अपने गुप्त वेश में रह करके और ये बच्चों को तैयार किया है। किस लिए? क्योंकि नई दुनिया बनाने के लिए, नई दुनिया की रचना करने वाला वो तो वही है, लेकिन गाया हुआ है वह तो अदृश्य है, फिर भी अपना कार्य गुप्त रूप से अपने बच्चों के द्वारा कराते रहते हैं। आज हम वे सौभाग्यशाली बच्चे हैं जिन्होंने बाप के इन महावाक्यों को अपने जीवन में अनुभव करते हुए जीवन ऐसी बन गई जो भल गाया जाता है। आज कलयुग है, लेकिन बाप ने हम बच्चों को ऐसी कलयुगी दुनिया में रहते हुए भी सदा हम इन बातों से दूर रहें और हमारे अंदर उस सर्वशक्तिवान बाप की याद ऐसी बनी रहे जिस याद से हम अपने बाप से रोरिहान करते हुए अपनी जीवन ऐसी बनाए जो दुनिया के आगे ये एग्जाम्पल बन जाए। गाया हुआ तो है,
जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब गुप्त रूप से फिर से बाप ही अपने बच्चों को पहचान और उन्हों को परिचय देकर आप समान बनाने की विधियां बताते हैं और उन विधि पर चलने वाले जो चल करके अपने जीवन के अंदर आज ऐसी कलयुगी तमोप्रधान दुनिया में रहते भी जीवन में इन सर्व तमोगुणी बातों से न्यारे और स्वयं के अंदर परमात्मा की दी हुई शिक्षाओं को धारण कर स्वयं उस परमात्मा पिता की याद में यथारथ रीति से रहकर जो भगवान की शिक्षाएं हम बच्चों के लिए है, उन शिक्षाओं को जीवन में धारण करते जीवन के अंदर ऐसे अपने गुण, ऐसी अपनी दृष्टि, ऐसी सर्व के प्रति वृत्ति जब हम मानते हैं शरीर के अंदर आत्मा है तो शरीर काम करता है। भल लोग मानते हैं आत्मा तो सबसे न्यारी है, इतना ज़रूर है हम आत्मा को इन शरीरक आँखों से देख नहीं सकते हैं, परंतु दिव्य बुद्धि के आधार से हम परम आत्मा पिता को पहचान उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण कर और अगर हम अपना मन बुद्धि उस अपने सर्वशक्तिमान परमात्मा की स्मृति में लगाते हैं तो वह परमात्म स्मृति हमारे जीवन के अंदर उन गुणों को जागृत करती है जिन गुणों से हम दूसरों को भी परमात्मा प्यार लेने के अधिकारी बना सके और स्वयं भी ऐसे ही सबसे प्रेम का वर्ताव करते हुए स्वयं भी सुखी रहे और सर्व को वो शांति और प्रेम के आधार से जीवन आज की कलयुगी दुनिया में रहते जीवन में अशांति और दुख से दूर रहे। मैं समझती हूँ आप सब जो भी आए हैं भले ऐसे ऐसे मौके पर कई वो आत्माएं आती हैं जो एक दो के साथ से आ जाती हैं, परंतु अधिकतर जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने बाप को पहचाना, जिन्होंने इस बात को यथार्थ जानकर और अनुभव किया है, तो अब वो समय जिसका गायन है जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब बाप अपने बच्चों को फिर से गुप्त रूप से वे शिक्षाएं दे करके दुखों की दुनिया में रहते भी दुखों से मुक्त रहे, ऐसी शिक्षा पाकर वो स्वयं को ऐसी दुनिया में रहते दुनिया से न्यारे और स्वयं को प्रभु के प्यारे बनाकर सर्व से प्रेम का वर्ताव, सर्व के प्रति वही भावना कि हम सब कहते सभी हैं
मानते हैं कि हम सब ईश्वर के बच्चे आपस में भाई और बहन हैं। मान्यता और प्रैक्टिकल में उस व्यवहार में आना, ये तो आप सब जानते हैं। प्रैक्टिकल आज की दुनिया में एक दो से स्नेह संपन्न व्यवहार करते रहना, एक दो को उसी अपनी भाई और बहन की वृत्ति से व्यवहार करना अथवा देखना और उनसे हर प्रकार से हर समय शुभ चिंतक और शुभ भावनाओं से हम आपस में मिलते, एक दो को खुशियाँ देते रहे और सदा स्वयं भी खुशनुमा बने रहे। तो आज हम इस स्मृति दिवस, जिस बाप के द्वारा हमें परमात्मा पिता की पहचान, उनसे मुझ आत्मा का संबंध अर्थात आत्मा की स्मृति और उस स्मृति के साथ बाप को पहचान कर सदा बाप की याद में रहते हुए स्वयं को बुरे कर्मों से बचा के रखें, अर्थात हमारे से कोई ऐसा ज्ञान को समझने के बाद, बाप का परिचय लेने के बाद, अर्थात मानते तो सब है कि हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता के बच्चे अपना भाग्य जगा करके फिर से उस भाग्य के अधिकारी बने, ऐसा बनने वाले बाबा के बच्चे वही यथार्थ रीति बाप से फिर से अपना जन्म सिद्ध अधिकार अर्थात वह खोया हुआ स्वराज्य, स्व का राज और साथ साथ वो राज जिस राज के अंदर एक धर्म, सदा शांति और प्रेम, सदा सब उसी एक ही भावना के अंदर रहने वाले एक, भले देवताओं का गायन है, विचार करने की बात है। वे देवताएं जब इस सृष्टि पर पृथ्वी पर होके गए हैं तब तो उनका गायन है। अब वे देवताएं कौन, कब बने, कैसे बने, ये सारी जानकारी सिर्फ नहीं, लेकिन परमात्मा पिता के महावाक्य धर्म ग्लानि के समय जब जब ऐसी समय आता है, गुप्त रूप से फिर से अपने बच्चों को शिक्षाएं देकर और फिर नई दुनिया के लिए इस दुनिया में रहते अपने अंदर उन गुणों को धारण करे जिन गुणों से जीवन के अंदर सच्चाई और सर्व से स्नेह भाव सदा याद रहे। मैं शुद्ध आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, इन्हीं यादों से अपने कर्मों पर पूरा कंट्रोल, कर्म इंद्रियों से कोई ऐसा कर्म न हो जिससे हमारा कोई विकर्म का खाता बने। इन्हीं शब्दों के साथ अभी आप सबको आज के अथवा इन स्मृति दिवस पर जो आप सभी फिर से उसी स्नेहवश आकर के इस
स्थान पर बाप से मिलने के लिए पहुँचे हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है इस आज के निमित्त। इसीलिए आज आपको उन दिनों की याद से, अर्थात सदा बाप को याद करते रहे, अपने आत्मक स्वरूप की स्मृति से स्वयं के अंदर दैवी गुणों की धारणा, बाप की स्मृति, स्वयं को आत्मा समझ, शरीर से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूँ, अभी फिर से मेरे से कोई ऐसा कर्म न हो जो विकर्म का खाता मेरा बन जाए। सदा ऐसा ध्यान रखने वाले, सदा बाप को याद करने वाले आप सभी आज आए हैं। आप बैठे रहेंगे, आज आपको वह यादों की सौगात मिलने वाली है। इसलिए जानने वाले ज़रा ध्यान रखें, अभी सौगात का काम शुरू होगा और आप सबको सौगात मिलती रहेंगी। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनें शांति से बैठे रहें या अपने अपने स्थान पर खड़े हैं, शांति से खड़े रहें। आज आप सबको प्यारे बाप दादा के घर से याद सौगात दी जाएंगी। याद सौगात में दो चीज़ें हैं, दो में से कोई एक चीज़ आपको लेनी है। ये बहुत सुंदर सफ़ेद शॉल है योगी भाई बहनों के लिए। सफ़ेद सफ़ेद है, नरम नरम है और गरम गरम है। हाँ, तो या तो आप ये सफ़ेद शॉल लें या ये हैंडबैग है। अगर आपको शॉल नहीं लेनी है तो ये हैंडबैग आप ले सकते हैं, पर दो में से कोई एक चीज़ आपको लेनी है। और छोटे बच्चे भी आए हैं बाबा से मिलने के लिए, तो छोटे बच्चों के लिए भी ये स्कूल बैग है, हैंड बैग है, तो बच्चों को ये सौगात मिलेगी। और ख़ास बाबा के अव्यक्ति मास निमित्त ये बहुत सुंदर तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा के महावाक्यों की ये छोटी पुस्तिका भी सबको मिलेगी।